वैज्ञानिक भारत में आपका स्वागत है। पूरा हिंदुस्तान हर आने वाले दिन में वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ सड़कों पे है। इसे कुचलने की, इसे दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ की जो कौम है, मुस्लिम मुसलमान है, आगे बढ़ करके हिस्सा ले रही है और मुखर हो रही है। इसी सिलसिले में आज दरभंगा किला घाट से वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च निकाला गया है। अभी कुछ क्षणों में निकलेगा। मैंने लाइव करके आपको यहाँ का लोकेशन, यहाँ की जगह, यहाँ कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया है। और आराम से मोदी जी को मेरे तरफ से, महिला की तरफ से रिक्वेस्ट है कि जहाँ रेप होता है उसके कानून नहीं लाता है। रेप करने वाले को छोड़ दी दिया जाए। क्यों छोड़ता है रे? कुर्सी पर बैठ कर तुम दिमाग चलाता है। तुम यहाँ आओ, सरकार हो, बेटी बचाओ रोटी बचाओ, तुम मुसलमान को तुम जलील कर रहा है। तुम काराखंड नहीं चाहिए हमको भाईचारा चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तुम एक बार नहीं चुनता है, हम 5 बार हिंदुस्तान को चुनते हैं। तुमने जाता है मंदिर में, पानी का पेशाब नहीं करता है, हम 5 बार चुनते हैं। तुम 10 बार चुनते हैं रे मोदिया, जल्दी आओ। सरकार ने की बनाई मेरे मोदिया को। अपने आप कहते हैं भाई हो, आप भाई नहीं हो सकते। प्लीज आप प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री की तरह आप काम कीजिए ताकि देश को बंटवारा नहीं होना चाहिए। नहीं जाएंगे। अगर कानून बनाना है तो हमारे उस महिला के खिलाफ कानून बनाइए जो हमारी डॉक्टर जो जी काला मुरेठा बांध करके आप वक्फ बिल संशोधन में हिस्सा लेने आए हैं। क्या समझते हैं वक्फ बिल क्या है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? आपके भलाई के लिए है, गरीब मुसलमानों के लिए है। आप एक बात कह रहे हैं मीडिया वाले लोग कि गरीब मुसलमान जहाँ मुसलमानों को छत पर नमाज नहीं पढ़ने दे, आप गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं। आप मीडिया वाले लोग कब सुधरिएगा भाई? सबसे बड़ी बात है ये वक्फ बिल जो आया किसके लिए आया है? ये वक्फ बिल उसके लिए आया है जो बोल रहे हैं गरीब। ये वक्फ बिल आया है जो लैंड माफिया उनको, ताकि लैंड माफिया काट करके जो भी वक्फ का जमीन है लैंड माफियाओं को दे दिया जाए, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, चाहे वो जो भी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ इसलिए हम लोग आए हैं कि ये वक्फ बिल जो है न किसी गरीब का भला होने जा रहा है, न हिंदू का न मुसलमान का, लेकिन इसको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए मुसलमानों को टारगेट करके उसको हम निशाना कर रहे हैं, उसको हम तकलीफ दे रहे हैं ताकि एक पक्ष को हम खुश कर सकें। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं, शरीयत की में मुदाखलत हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे शरीयत पे हमला है। CAA NRC हमारे नेशन पे हमला था, वो हम लोग के जो सिटीजनशिप पे हमला था। हम लोग खामोश थे, फिर भी हम लोग एहतजाज करते रहे। लेकिन ये हमारे शरीयत का मामला है, शरीयत में मुदाखलत हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर एक चीज बताइए, अभी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है जो वक्फ बोल के रखवाले हैं, मुतवल्ली हैं, वही जमीन कब्जा किए हैं, भाई बंधु को दिए हुए हैं, तो उस पर आप लोग की नजर नहीं जाती है? सर पूरी नजर है, मेरा यही कहना है, पूरी नजर है। जब वो मतलब कि 25,000 से ज़्यादा केस क्रिमिनल कोर्ट में केस चल रहा है, तो सरकार को ये चाहिए था कि उस केस को खुलवा करके अविलंब उसको मतलब ये करवाए, मतलब उस केस का फैसला करवाए ताकि उन लोगों को फायदा हो जो वाकई में इसके जो हकदार है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो वक्त पर काबिज हैं इस कानून से उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। इसीलिए इस कानून के खिलाफ हम लोग पसमानदा मुसलमान को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी क्या बात कर रहे हैं सर? मुसलमान पूरा मुसलमान पसमानदा है, पूरा मुसलमान पसमानदा है। चाहे एजुकेशन में ले लीजिए, समाज में किसी भी वर्ग में लीजिए, पूरा मुसलमान पसमानदा है। ये आप लोग का ये भ्रम फैलाया जा रहा है पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। जिस तरह से ये जो हमारे दलित खान को दिखाया जाता है मुसलमानों का घर आपको दे दिया जाएगा, उसी तरह ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये पसमानदा मुसलमान को फायदा होगा। पूरा मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान है सब पसमानदा है, उसके लिए काम करना होगा। अच्छा कानून तो पास हो गया, अब रोड पर निकलने से क्या होगा? सर देखिए कानून पास हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम कानून जिस संविधान से पास हुआ उसी संविधान से वापस भी होगा। जब जनता सड़क पर आएगी तब संसद हिलेगा सर। संसद ने पास कर दिया, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब जनता आ रही है रोड पर, अब ये बताने के लिए आए आपने जो वक्त हमारे संसद में लाया
आया वो हमारे सुरक्षा के लिए नहीं है, वो हमारे लिए विनाशकारी साबित होगा। बिहार के एक नेता बोले जो इस वक्त बिल का विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे। सर तो खड़ा हूँ सामने, हिम्मत है तो भिजवा जेल। हम तो बोल रहे हैं हिम्मत है तो भिजवा जेल। सबसे पहले मेरा नाम मैं पूरे बिहार से डॉक्टर मुन्ना खान दरभंगा से जाने को तैयार है, अगर हिम्मत है तो भिजवा दीजिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा। देखिए ये पॉलिटिकल चीज ही नहीं है, ये शरीयत का मामला है, ये तमाम मुसलमानों का मामला है, ये किसी शरीयत का मामला है, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है। और जब शरीयत पर जब चोट पहुंचेगा, हमारा एक मुसलमान का बच्चा, कौम का बच्चा सड़क पर नजर आएगा। जी सर, किलाघाट मदरसा में है आज जो है हम किलाघाट मदरसा में है। आज वक्फ बोर्ड को लेकर के हम लोग वक्फ बोर्ड को जो है विरोध कर रहे हैं कड़े रूप में। और भारत सरकार से, आरएसएस मनोवादियों से हम कहना चाहेंगे कि आप जो समाज में हिंदू मुस्लिम का जो नफरत जो बो रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड या मुसलमानों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर या आज़ादी पर जो हमला है, उनके जो धार्मिक उन्माद पर जो हमला है, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगी। और यहाँ तक कि इंसाफ मंच और भाकपा वाले हम इसको लेकर के पूरे देश में इसका प्रतिवाद करेंगे, इसका विरोध करेंगे। ये वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा। ये धार्मिक आज़ादी स्वतंत्रता पर जो है हमला है आरएसएस का, इसको वापस लिया जाए। इसी के लेकर के आज यहाँ मदरसा से जुलूस निकलेगी और मौन जुलूस जो है लहरिया पोलो मैदान तक चलेगी। पहले तो आतंकवादी घोषित किया गया था, अर्बन नक्सल आपको कह दिया गया, अभी तो बड़का नक्सलाइट ये जो है देश की आज़ादी में ये आरएसएस मनोवादियों का कोई योगदान नहीं है। ये अंग्रेजों का तलवार चाट रहे थे और देश की आज़ादी में मुसलमानों ने जितना कुर्बानी दिया है, मुसलमानों ने अपने संपत्ति को जो बर्बाद किया है आज़ादी के लिए और अपनी जान की कुर्बानी दे करके आज इस हिंदुस्तान को बचाने का काम किया है। मैं मुसलमान समाज को धन्यवाद देता हूं कि आप असल हिंदुस्तानी हैं। और ये मनोवादी जो है आरएसएस के लोग, ये पश्चिमी देश से आकर के हम दलित मुसलमानों पर शासन कर रहा है। ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं ये कहने के लिए आया हूँ। क्या परिचय हुआ था? मेरा नाम हरि पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, पूर्व प्रमुख बहादुरपुर, जिला परिषद प्रतिनिधि। चालू है। अपना वापस करने के लिए जोर से। अच्छा, हमारा कब्जा करने हुआ है मस्जिद, हाँ, मदरसा, अच्छा, कब्रिस्तान, सबको वापस करने के लिए। अच्छा, वो कब्जा कर रहा है, कानून बना दिया है, कानून बना दिया, उसको वापस कर। उसको वापस लीजिएगा? हम वापस लेना चाहते हैं। अच्छा, मीनू भाई के लिए ना ये सब काम है। कहाँ से आई हैं आप? हम भटियारी सराय से आए हैं। अच्छा, वापस ले लीजिएगा? लेंगे, लेके रहिएगा। जाएंगे मगर लेके रहेंगे। शाहिद अतर साहब, मैं आपको जानता हूँ, जन स्वराज। तो आज मान लिया जाए कि ये जो कानून पास हुआ है तो उसमें जन स्वराज भी इसके खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है। अभी आपने देखा होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिमायत शरिया के तहत पटना में प्रोटेस्ट हुआ था और आपने देखा होगा हमारे सूत्रधार माननीय प्रसाद किशोर जी उस पर स्टेज पर बैठे हुए हैं, उस बिल के खिलाफ है। उनको तो पटना भी नहीं पहुंचने दिया गया। पटना उस प्रोटेस्ट में थे बैठे हुए, आप कहाँ देख रहे हैं? अरे रास्ता जाम कर दिया गया ताकि लोग वहाँ नहीं पहुँच सके। क्या बोला? आपके सवाल का जवाब सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिमायत शरिया के ज्वाइंटली जो प्रोग्राम हुआ था उसमें माननीय प्रसाद किशोर जी स्टेज पर बैठे हुए थे। आप मेरे सवाल को समझिए जी। प्रशांत किशोर जी की जो रैली थी, जो पटना पहुंचने थी, जी, जिस तरीके से उसको घेरा गया, जगह जगह पे बाधाएं डाली गई, तो वो तो आपको पता है ना सर? बिल्कुल पता है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये संविधान के खिलाफ नहीं है क्या? 100% संविधान के खिलाफ। हमारे हक को रोकने का, हमारे अधिकार को रोकने का आप काम करेंगे तो यह संविधान के खिलाफ है। संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसमें हर आदमी को आज़ादी है बोलने का, जीने का, जो कानून है उसके तहत। लेकिन यहाँ ही के बीजेपी के एक मंत्री ने कहा कानून बन गया, जो विरोध करेगा जेल में डाल देंगे। भेज दे, कितना जेल को भेजे, कितने को जेल भेजेंगे? कितने 25 का कितना जेल भरेंगे? वो हम लोग तैयार हैं जेल जाने के लिए, लेकिन इस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करना ही होगा। किलाघाट में आज एक कौम की बेटी मेरे कैमरा के सामने आ गई है। आज उस बेटी से हम बात करते हैं। बेटी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आमना शफी है, मैं दरभंगा के जाले विधानसभा से हूँ और अच्छा। मैं आज यहाँ पे वक्फ बिल के अगेंस्ट खड़ी हूँ क्योंकि ये जो वक्फ बिल है ये हमारे हक में बिल्कुल नहीं है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी इस
कौम की बेटी आगे आएगी, आई है और आती रहेगी। लेकिन बड़ा मसला, एक सवाल है बेटा, सवाल ये पैदा होता है कि इसी वक्त की ज़मीन पे इसी कौम के लोगों ने फन मार के बैठ गए हैं, कब्जा जमाए हुए हैं। ये भी इस कौम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, अगर ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है तो अगर ये सब पर्सनल लॉ के हो जाएगा, हमारे इसमें वक्त के नाम किया जाएगा सारा कुछ। जो उन लोगों का जो भी अध्यक्ष हैं वो इसको देखेंगे और ना कि इसमें सरकार आए और हमारे जो यहाँ के प्रशासन है वो लोग इसमें इन्वॉल्व हो, डीएम इन्वॉल्व हो और इसमें हमारी ज़मीनें जो है या हमारे घर की चीज़ें जो होती हैं वो हमें इसकी रक्षा करते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं, ना कि दूसरे लोग आके करें, चलिए, दूसरे गाँव तो के लोग आके करें। क्या इस कानून को संविधान पे एक बहुत बड़ा हमला मानती हैं आप? संविधान पर हमला है ये कानून बना है? बिल्कुल बना है, ये हमला ही है, क्योंकि ये मोदी सरकार उनके सहयोगी दल इसको कहीं ना कहीं हड़पना चाहती है, इसलिए बेवकूफ़ बना करके ये बिल बनाया गया है और वो कहीं अपने सरकारी भवन बना करके किसी भी चीज़ को करके ये हड़पना, मतलब टोटली बेचने का प्लान हो गया है। बेचने का प्लान है। उनकी नज़र इस पे है कि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है,